हमारा आज जो हमने चीजें डिस्कस करनी है सेल एंड इनवॉइसेस वाले सेक्शन में से, वो सबसे पहले आपकी रिपीटिंग इनवॉइसेस हैं, क्रेडिट नोट्स हैं, आपके कोड सेटिंग्स हैं, क्रिएटिंग कोड्स, कोड्स को क्रिएट करना है और उन कोड्स के थ्रू जो है डायरेक्टली इनवॉइसेस को जनरेट करना है, आपके दूसरे छोटे मोटे जो इनवॉइसेस टास्क हैं वो, और आप किस तरीके से सप्लायर्स को जो है उनकी स्टेटमेंट्स अपने कस्टमर्स को जो है उनकी आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स जो है वो भेज सकते हैं, कितने फॉर्मेट्स में वो होती हैं। तो आइए हम अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं रिपीटिंग इनवॉइसेस से। आप सब लोग उम्मीद है कि जीरो के ऊपर आ गए होंगे। यहां पे सबसे पहले आप चले जाएं उसी तरीके से अपनी इनवॉइसेस वाले सेक्शन के अंदर जहां आप गए हुए हैं। यहां पे आपको एक लव नजर आ रहा है रिपीटिंग का, देखिए लास्ट आपको टैब नजर आ रहा है अपने राइट साइड पे रिपीटिंग। यहाँ पे जब हम रिपीटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी तक यहाँ पे एक इनवॉइस जो है वो अप्रूव्ड हुई भी है। ये इनवॉइस मैंने ही अप्रूव की है। आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, आप लोगों के पास ब्लैंक आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आए हम जो है अपनी एक रिपीटिंग इनवॉइस जो है वो जनरेट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक आ रही है, आप लोगों के पास शो नहीं हो रही होगी। अब जब हम एक नई रिपीटिंग इनवॉइस जनरेट करेंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे आप ऑल में आ गए, आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे आके न्यू रिपीटिंग इनवॉइस में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप न्यू रिपीटिंग इनवॉइस में आ गए। अब ये जो आपका रिपीटिंग इनवॉइस का ये फॉर्मेट है ये थोड़ा सा चेंज होगा। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि लेट्स सपोज आपका एक कस्टमर है और आप अपने उस कस्टमर को जो है हर मंथ एक ही तरह की इनवॉइस भेजना चाहते हैं। तो बजाय इसके कि आप हर मंथ उसकी इनवॉइस जनरेट करें, आप उसकी इनवॉइस को रिपीटिंग पे लगा दें, वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके सिस्टम में जनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आया कि ये रिपीट दिस ट्रांजेक्शन एवरी, यानी कि ये ट्रांजेक्शन कब रिपीट हो, हर महीने बाद रिपीट हो, एवरी 1 मंथ रिपीट हो, यानी कि आप चाहते हैं कि एवरी 3 मंथ यानी हर क्वार्टर बाद रिपीट हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दी हुई है वीक्स की, कि हर वीक रिपीट हो, हर 2 हफ्ते बाद रिपीट हो, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ये जूम कर सकते हैं, हम ये जूम करके चलते हैं कि हमने इनवॉइस को रिपीट करवाना है हर 1 हफ्ते बाद। यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे मंथ लिखा, इसका मतलब है कि हर 1 महीने में ये इनवॉइस जो है वो रिपीट होगी। इनवॉइस डेट क्या है, 9 जुलाई, आज की डेट। ये ड्यू कब हो, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ड्यू 30 ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी जिस मंथ ये इनवॉइस जनरेट हो उसके अगले महीने 30 तारीख को। यानी अगर ये 9 जुलाई को जनरेट हो रही है तो 30 अगस्त को जो है ये ड्यू होगी। आप इसे चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, डेज आफ्टर द इनवॉइस डेट, यानी 30 डेज आफ्टर द इनवॉइस डेट, यानी इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही इनवॉइस जनरेट होगी उसके 30 डेज बाद जो है ये ड्यू हो जाएगी। इसको आप चाहें तो इन ऑप्शन से चेंज भी कर सकते हैं। हम इसे 30 डेज आफ्टर द इनवॉइस डेट रख लेते हैं। एंड डेट, अब चाहे तो आप यहां से इस इनवॉइस की एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई दिसंबर में 2021 को ये इनवॉइस जाना बंद हो जाए, यानी कि रिपीटिंग इनवॉइस जो है वो खत्म हो जाए। चाहे तो इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। टाइम पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो कंटिन्यू भी रख सकते हैं। इसी तरीके से यहां से आप डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट अपनी इनवॉइस में किया था। ठीक हो गया। यानी कि कोई भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आप साथ कॉन्ट्रैक्ट अटैच कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, इसको लाइब्रेरी से आपने देखा होगा कि कल हमने एक लाइब्रेरी में इसको ऐड किया था। उसके अलावा जो है आप चाहें तो अपलोड फाइल्स पे जाके कर सकते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं, चाहे तो कुछ भी इधर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। तो जब भी उसे इनवॉइस जाएगी तो इनवॉइस के साथ उसे कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं कि ये इनवॉइस जब आप जनरेट करें तो क्या ये ड्राफ्ट में सेव हो, अप्रूव हो जाए, या अप्रूव फॉर सेंडिंग, यानी कि कोई बंदा इसे अप्रूव करे। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ये इनवॉइस अप्रूव हो जाए, हम ये अप्रूविंग अथॉरिटी हैं और ये इनवॉइस अप्रूव भी हो जाए। अगर मैं इसे सेव टू ड्राफ्ट करूंगा तो फिर मुझे सेव टू ड्राफ्ट में जाके इस इनवॉइस को अप्रूव करना पड़ेगा। अगर अप्रूवल फॉर सेंडिंग में करूंगा तो ये अप्रूवल फॉर सेंडिंग में चली जाएगी और वहां पे जाके भी इसे अप्रूव करना पड़ेगा। सेव टू ड्राफ्ट के अंदर 2 ऑप्शन होंगी, या तो मैं इसे अप्रूवल फॉर सेंडिंग के लिए भेज दूं या डायरेक्ट अप्रूव कर दूं। अप्रूवल फॉर सेंडिंग में एक ही ऑप्शन होगी कि मैं इसे अप्रूव कर दूं, तो मैं इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्रूव कर देता हूं। यहाँ पे अब मैं किसको इनवॉइस करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज आप कोई भी एक कस्टमर ले लें, एबीसी फर्नीचर।
ये एबीसी फर्नीचर लेने, इसके अंदर आप रेफरेंस लिख सकते हैं कि कौन सी रेफरेंस आप देना चाहते हैं। इसको हम कर लेते हैं मंथली इनवॉइस। इस इनवॉइस का हम रेफरेंस चेंज कर लेते हैं मंथली इनवॉइस। ये स्टैंडर्ड हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हम उसको जो है ना सर्विसेज दे रहे हैं, ये डेस्कटॉप नेटवर्क वाया ईमेल मार्केटिंग, हम उसको ये जो है ना वो सर्विसेज देने हैं पर मंथ, और ये हम उससे चार्ज कर रहे हैं एक्सक्लूसिव वैट, यानी वैट निकाल के नीचे वैट कैलकुलेट हुआ हुआ है। तो ये हमारी इनवॉइस हो गई। अब हमारे पास ये तीन ऑप्शन थे, सेव टू ड्राफ्ट, अप्रूव और अप्रूवल फॉर सेंडिंग। मैंने इसको अप्रूव कर दिया है और अब मैं इस इनवॉइस को जो है वो यहाँ पे सेव कर देता हूं। मैंने यहां इस इनवॉइस को सेव कर दिया। तो ये देखें, ये मैं अब आपकी रिपीटिंग टैब के अंदर आ गया हूं, और रिपीटिंग टैब में आप ये देखें कि मेरे पास एबीसी फर्नीचर की आ रही है मंथली इनवॉइस, रिपीट होगी हर मंथ बाद, और उसकी अगली इनवॉइस डेट क्या है, 9 अगस्त। यानी 9 अगस्त को अगली इनवॉइस खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी, और इनवॉइस क्या होगी, इनवॉइस अप्रूव्ड हो जाएगी। ये ठीक हो गया। तो ये आपका रिपीटिंग इनवॉइस का फॉर्मेट था कि किस तरीके से आप अपनी इनवॉइस को जो है वो रिपीट कर सकते हैं। अब हम यहां पे आ जाते हैं और एक और रिपीटिंग इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। इस रिपीटिंग इनवॉइस के अंदर हम आते हैं उसी तरीके से। ये देखें, मैं ये चाहता हूं कि अब ये हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद जो है ये इनवॉइस जनरेट हो। ठीक हो गया। इनवॉइस डेट हमारी यही है 9, जो अभी की हमारी है, और इनवॉइस ड्यू कब हो, हम इसको कह सकते हैं आफ्टर द इनवॉइस डेट, और यहां से हम चेंज भी कर सकते हैं। हम कहते हैं जी 90 डेज आफ्टर द इनवॉइस डेट, यानी कि ये इनवॉइस हर 3 महीने बाद जो है वो ड्यू हो जाए। जैसे आज 9 जुलाई को हुई है, तो ये 9 अक्टूबर को जो है वो इसकी ड्यू डेट बनेगी 90 डेज के हिसाब से। और हम ये कहते हैं कि ये इनवॉइस जो है, ये इनवॉइस हमारी चले, लेट्स सपोज हम इसको कह के चलते हैं कि हमारी जुलाई 2022 तक, जुलाई 2022 तक हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, और उनको जुलाई 2022 के बाद ये इनवॉइस जाना जो है वो बंद हो जाए। अब इस इनवॉइस को मैं कहता हूं सेव एज ड्राफ्ट के अंदर जाएंगे। यहां पे मैं अब इनवॉइस किसे करना चाहता हूं, लेट्स सपोज अब मैं इनवॉइस कर देता हूं आपका ये फुलटन एयरपोर्ट पार्किंग को। यहां पे हम इसको लिख लेते हैं जी, क्वार्टरली इनवॉइस है ये आपकी, ये रेफरेंस इसका ये है कि ये आपकी क्वार्टरली इनवॉइस है। यहां पे अब हम आ जाते हैं और लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम इसे माइक्रोसॉफ्ट की, आप ये कह लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ड्यू डिलिजेंस, ये हम इन्हें जो है ना क्या कहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं हर क्वार्टर के ऊपर। हर क्वार्टर में हम इन्हें ये ट्रेनिंग देते हैं, ये इसका रेट है, और ये हर क्वार्टर बाद जो है इनवॉइस चली जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, 3 मंथ, यानी ये इनवॉइस हर 3 महीने बाद रिपीट होगी। अगर एक 9 जुलाई को हुई है, तो अब इसकी अगली डेट हमारी क्या बनेगी, 9 अक्टूबर, 9 अगस्त, 9 सितंबर और 9 अक्टूबर बनेगी। और मैंने इसको कर दिया कि ये इनवॉइस ड्यू भी 90 डेज बाद हो जाए। ड्यू डेट हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जब हमारी इनवॉइस जनरेट हो तब। यहां से मैंने इसको कर दिया इधर, यहां पे आके अब मैं इसको सेव कर देता हूं। ठीक हो गया, इस इनवॉइस को मैंने कर दिया अब सेव। अब ये देखें आप कि यहाँ पे मेरी आ गई है फोल्टोन, फोल्टोन एयरपोर्ट पार्किंग, ये इसकी क्वार्टरली इनवॉइस है, हर 3 महीने बाद रिपीट होगी, और अगली इनवॉइस डेट इसकी क्या होगी, 9 अक्टूबर। और इसकी एंड डेट भी यहाँ पे देखें आ गई है 9 जुलाई 2022। और इनवॉइस ये क्या होगा, हमेशा ये इनवॉइस ड्राफ्ट के अंदर सेव होगी। अब मैं यहाँ पे ड्राफ्ट में चला जाता हूँ। ड्राफ्ट में जाने के बाद देखिए मेरे पास ये एक इनवॉइस पड़ी हुई है, वही वाली, मैं इस पे क्लिक करता हूं। इस इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसको सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल कर दूं। मैंने यहां पे इसको सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल किया, तो ये ड्राफ्ट में से निकल गई और अवेटिंग अप्रूवल में आ गई। मैं चाहता तो इसे ड्राफ्ट से भी अप्रूव कर सकता था, अवेटिंग अप्रूवल में आ गई। अब यहां पे आके मैं इसको ओपन कर लेता हूं, और इधर आके इस इनवॉइस को यहां से अप्रूव कर देता हूं। तो अब ये मेरी इनवॉइस जो है वो अप्रूव्ड के अंदर
चली गई है, इनवॉइस मेरी अप्रूव हो गई है। अब आ जाए यहाँ पे, दोबारा से हम जो है क्या कहते हैं आपकी इनवॉइसेस में आ जाते हैं। इनवॉइसेस में आके ये आपकी रिपीटिंग इनवॉइसेस के अंदर आ जाते हैं, और रिपीटिंग इनवॉइसेस में आके देखें जो मैंने आपकी दो इनवॉइसेस रिपीट की हैं वो आपकी आ गई। इसका मतलब है कि हम रिपीटिंग इनवॉइसेस कब क्रिएट करते हैं, जब हमने एक ही कस्टमर को एक जैसी इनवॉइस हर महीने, हर हफ्ते या हर क्वार्टर में भेजनी हो, तो उसको हम जनरेट भी कर सकते हैं इनवॉइस को। और जनरेट करने के बाद जो है हम उसको चाहें तो डायरेक्ट अप्रूवल पे भी लगा सकते हैं, या उसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, या उसको जो है वो हम डायरेक्टली जो है वेटिंग फॉर अप्रूवल में भी भेज सकते हैं और वहां से जाके अप्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका रिपीटिंग इनवॉइस था जो कि मैंने आपको बताया है।